जय माता दी। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मेरा कोई ग्रह तकलीफ़ में है, या यूं कहे ग्रह नीच का होकर बैठा है, या दूषित है, कमज़ोर है, अस्त है, या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है और मुझे उसका उपाय करना है, लेकिन उपाय कैसे करें। आइए हम जानते हैं ग्रहों के उपाय में हमारे पास क्या क्या विकल्प है और कौन सा विकल्प अच्छा है, कौन सा विकल्प अच्छा नहीं। उदाहरण के तौर पर हमने आपको एक कुंडली दिखाई हुई है मिथुन लग्न की, जो कि 3 नंबर से स्टार्ट होती है, जिसके स्वामी बुध है। हालांकि ग्रहों का उपाय करते हुए वक्त कुंडली की विवेचना करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन एक बेसिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन तरह के उपाय किसी भी ग्रह के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन बिना अपनी कुंडली की जांच कराए इसको बेसिस मान के आप आगे ना बढ़िएगा, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले किसी भी ग्रह के उपाय के लिए उस ग्रह की पूजा अर्थात सर्वोत्तम होता है मंत्र जाप। जैसे अगर आपका बुध ग्रह दूषित है, या बुध ग्रह कमज़ोर है, या अस्त है, या उस पर किसी पाप ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तब उसका मंत्र जाप से बेहतर कुछ नहीं। बुद्ध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम बुद्धाय नमः, ये उनका तांत्रिक मंत्र है। इनकी एक विशेष संख्या होती जो हमने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है। ऐसे ही अगर वह शुभ राशि में है, स्वराशि में हो, तो उनके कवच का पाठ करना भी अति उत्तम रहता है। उनके स्तोत्र के पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है, और बुद्ध की आरती तक की जाती है जिनसे वे प्रसन्न होते हैं और आपके व्यापार में, बिजनेस में वे मंगलकारी होते हैं। ऐसे ही इनका हवन करना या इनसे संबंधित देवी देवताओं का हवन करना भी लाभकारी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे शनिदेव, इस कुंडली में शनिदेव भाग्य के कारक है 11 नंबर, और वे अगर किसी तरह से किसी भाव में फंसे पड़े हैं, कहने का तात्पर्य है नीच के हो गए हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है, तब उस समय शनि का हवन करके उन्हें शक्ति दी जा सकती है। लेकिन शनि का हवन केवल शनि देवता के हवन से तात्पर्य नहीं है, उनसे संलग्न देवी देवता, जैसे माँ काली की पूजा अगर आप करते हैं या माँ काली का हवन करते हैं, तो उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो माँ काली की पूजा भी फलदायी बताई जाती है ऐसे समय में, और उनका हवन आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे अगर बुद्ध की बात है, तो बुद्ध के लिए गणेश जी की पूजा या उनके मंत्रों का जाप या उनके मंत्रों का हवन भी कहीं ना कहीं बुद्ध का उपाय ही करता है। तीसरा उपाय है दान, ग्रहों का दान। जैसे शनि के दान हुए, काली वस्तु हो गई, उड़द हो गया, इन चीज़ों का दान हो गया, कुत्ते को रोटी खिलाना हो गया सरसों के तेल में। तो इस तरह के आप अगर दान करते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। लेकिन ग्रहों के दान में एक बात का ध्यान रहे, कभी कभी कोई ग्रह अगर अच्छी परिस्थिति में बैठा है और आप दान करके भी उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। तो दान करना है नहीं करना है, इसके लिए कुंडली विवेचना करवाना आवश्यक है। चौथा उपाय है रत्न धारण करना। अगर आपकी कुंडली में ग्रह सही स्थान में बैठा है, शुभ स्थान का मालिक है, सिर्फ वो कमज़ोर है, या फिर शुभ स्थान में अस्त है, या फिर ऐसे स्थान में है जो कि त्रिकोण या केंद्रपति है, तब भी आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रत्न धारण करने के पहले आप अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवाएं। उसके बाद एक बहुत ही अति उत्तम उपाय होता है उपवास। अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसका उपवास कर लें, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर बुध कमज़ोर है, बुध को शक्ति देना है तो बुधवार का उपवास कर ले, मंगल को शक्ति देना है तो मंगलवार का उपवास कर ले, शनि को शक्ति देना है तो शनिवार का उपवास कर ले। एक वक्त भी अगर आप उपवास करते हैं, दिन भर नहीं खाते, रात के समय सूर्य अस्त होने के पश्चात आप भोजन करते हैं, तब भी ये लाभकारी होगा। ऐसे ही कई सारी जड़ियाँ आती हैं, उनका भी धारण काम करता है, वो भी रत्नों की तरह ही कार्य करता है। हर ग्रह के लिए अपने अपने अलग अलग जड़ियाँ होती है, जो आपको हमने पहले भी बताया हुआ। इनके टोटके भी होते हैं, दान के भी टोटके होते हैं। जैसे राहु केतु शनि की दशा हो या फिर उनसे प्रभावित ग्रह हो, तो आप एक काम कर सकते हैं,
एक नारियल का गोला ले, उसको काट करके उसके अंदर आप थोड़ा सा जौ, काला तिल, घी या सरसों का तेल, वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में है। इसके पश्चात आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ा बाजरा, ये सब मिक्स करके अंदर भर देवे, उसको मौली से बांध देवे और अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके आप उसे किसी नीम के पेड़, पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ आवे। ऐसा आपको लगातार 5 शनिवार करना है। इससे भी लाभ मिलता है। ये टोटके बड़े कारगर होते हैं मित्रों। नींबू से भी कई टोटके किए जाते हैं, वो भी कारगर होते हैं। तंत्र की सहायता से भी इसका उपाय किया जा सकता है और शरीर के ऊपर या व्यक्ति के घर परिवार में कोई बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। इनडायरेक्टली आप ग्रहों का ही उपाय करते हैं। तो इस तरह से ग्रहों के लिए ये लगभग हमने आपको कुछ उपाय बताए हुए हैं। सब मिला करके ये 11 उपाय हैं। इन 11 उपाय को करके आप ग्रहों का जो भी नकारात्मक प्रभाव है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ उपाय जैसे कि मंत्र जाप हो, स्तोत्र हो, हवन हो, उपवास हो, इनको आप बेहिचक कर सकते हैं। लेकिन बाकी के उपायों के लिए आप किसी व्यक्ति की सलाह या किसी योग्य ज्योतिष की या पंडित की सलाह अवश्य लें, तो यह अति उत्तम रहेगा। बाकी मंत्र जाप वगैरह से कोई हानि नहीं होती। जय माता दी।